शालोम, आप सबको जय यीशु मसीह की। परमेश्वर के वचन में से दानियल नबी की पुस्तक, जो बहुत ही गहरी पुस्तक है, उसके ऊपर आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। हम दो छोटे छोटे संदेश दानियल नबी की पुस्तक के 10 अध्याय में से लेंगे। तो मैं चाहता हूं आप दानियल नबी की पुस्तक का 10 अध्याय निकालिए। दानियल नबी की पुस्तक के 10 अध्याय के कुछ वचन मैं पढ़ता हूं। इन द थर्ड ईयर ऑफ साइरस किंग ऑफ पर्शिया, a thing was revealed unto Daniel, whose name was called Belshazzar. And the thing was true, but the time appointed was long, as he understood the thing and had understanding of the vision. परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के एक अद्भुत दास दानियल के विषय में, जो क्रूसु राजा, जिसे इंग्लिश में साइरस कहा गया है, पर्शिया का राजा, पर्शिया जिसे आज से कुछ समय पहले पर्शिया कहा जाता था, 1936 तक, 1936 तक इसे पर्शिया कहा जाता था, लेकिन आज मॉडर्न टाइम्स में इसे ईरान कहा जाता है। तो पर्शिया का राजा था साइरस। उसके राज्य के तीसरे साल में दानियल, जिसे नबूकदनेस्सर ने बेल्शज़र का नाम दिया था, परमेश्वर ने एक बहुत गहरी बात उसके ऊपर प्रकट की। एंड द थिंग वाज ट्रू, वो सत्य थी, बट द अपॉइंटेड टाइम वाज लॉन्ग। लेकिन वो प्रकाशन जो परमेश्वर ने दानियल को दिया, उस प्रकाशन के पूरा होने में भी बहुत समय था। परमेश्वर ने एक ऐसा अलौकिक दर्शन दानियल को दिया, जो आने वाले समय में कुछ हजार साल बाद घटने वाला था, लेकिन बहुत ही गहरा था, बहुत ही भयानक था, जिससे दानियल का पूरा वजूद कांप गया। लिखा है, ही अंडरस्टूड द थिंग एंड हैड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द विजन। उस दर्शन का ज्ञान, उस दर्शन को समझने की बुद्धि यहोवा परमेश्वर ने दानियल को दी। और दूसरा वचन में लिखा है, इन दोज डेज आई डैनियल वॉज मॉर्निंग 3 full weeks। दानियल पूरे 3 सप्ताह तक परमेश्वर के आगे विलाप करता रहा, रोता रहा, पश्चाताप करता रहा। और तीसरे वचन में लिखा है, आई एट नो प्लेजेंट ब्रेड, नीदर केम फ्लैश और वाइन इन माई माउथ, नीदर डिड आई अनॉइंट माई सेल्फ एट ऑल टिल 3 whole weeks वर फुलफिल्ड। दानियल नबी कहता है कि मैंने ना तो खाना खाया, ना मैंने कोई ऐसा पदार्थ अपने मुंह में, द्रव्य पदार्थ अपने मुंह में डाला, ना ही मैंने अपने आप को अभिषेक किया। जिसका असली मतलब है, 21 दिन तक दानियल ने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, और दानियल नहाया भी नहीं, अपने बालों को कंघी नहीं किया, अपने बालों में तेल लगा के अपने आप को अभिषेक नहीं किया। पूरे 21 दिन, 3 सप्ताह दानियल परमेश्वर के चेहरे की वाट जोता रहा। आपको मालूम, नबूकदनेस्सर जो कि बाबिलोन का राजा था, बाबुल का राजा था, उसने यरूशलेम को 3 बार घेरा डाला। 3 सीजेस ऑफ जेरूशलेम उसे कहते हैं। 3 बार यरूशलेम को घेरा डाला। दूसरी बार जब उसने घेरा डाला, तब वो दानियल को और शद्रक, मेशक, ओबेदनेगो को, ये सभी जवानों को, और भी बहुत सारे सुंदर यहूदी जवानों को गुलाम बना के अपने साथ बाबुल में ले गया। दूसरी कैप्टिविटी में दानियल भी संग में चला गया। इज़राइल के सदरन हिस्से पे, जिसे हम यहूदा कहते हैं, यहोयाकीम राजा था। यहोयाकीम के बाद जकोनाया राजा बना। जकोनाया ने यहोवा परमेश्वर की बातों को नहीं माना, यहोयाकीम ने नहीं माना, जकोनाया ने नहीं माना। इन्होंने यहोवा परमेश्वर की आवाज का विरोध किया। आपको मालूम, इस समय कौन सच्चा नबी नबूवत कर रहा था? जर्मिया परमेश्वर का सच्चा नबी, सच्ची नबूवत कर रहा था, और इज़राइल को आगाह कर रहा था कि इज़राइल पे बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। परमेश्वर की आत्मा ने बाबुल के राजा, कैलेडियन किंग नबूकदनेस्सर को उभारा है। वो आके यहूदा को गुलाम बना के लेके जाएगा, और यहोवा का दंड परमेश्वर की प्रजा के ऊपर उतर आया है। लेकिन उस समय ये जो राजा थे, यहोयाकीम, जकोनाया, इनके दरबार में शाही नबी होते थे, जो राजा के लिए मीठी मीठी नबूवतें करते थे, अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया बातें बताते थे। जैसे आज भी बहुत से नबी लोगों को झूठी नबूवतों,
का झांसा देते हैं, बहुत बड़े भविष्य की बातें करते हैं। गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, बहुत भोग विलास की सामग्री तुम्हें मिलेगी, ऐसी भविष्यवाणियां करते हैं। और बहुत से लोग मदहोश होके ऐसे झूठे नबियों के पीछे भागे फिरते हैं। उस समय भी झूठे नबी यहोयाकीम को, जकरयाह को झूठी भविष्यवाणियों से भ्रमित कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर का दास यिर्मयाह सच्ची भविष्यवाणी कर रहा था। वो कह रहा था कि राजा नबूकदनेस्सर का चढ़ाई करना यहोवा की ओर से है, वो अवश्य आएगा, यरूशलेम का विनाश करेगा। वो पहली बार आया, कुछ लोगों को गुलाम बना के ले गया। दूसरी बार आया, दूसरी सीज में, कैप्टिविटी में दानियल भी चला गया संग में। तीसरी बार आया, उसने यरूशलेम को बिल्कुल तबाह कर दिया, परमेश्वर की हैकल को लूट लिया। आपको मालूम झूठे नबी क्या कहते थे? यहोवा अपनी हैकल में विराजमान है, सेनाओं के यहोवा ने प्रतिज्ञा बांधी है, वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं, वो अपनी हैकल में विराजमान है। क्या उसने ये प्रतिज्ञा नहीं की कि मेरी आंख इस हैकल पे लगी रहेगी, जो भी प्रार्थना यहाँ से उठेगी मैं स्वर्ग से सुनूंगा? क्या यहोवा परमेश्वर ने अतीत में हमारी लड़ाइयाँ नहीं लड़ी? वो हमारी लड़ाइयाँ लड़ेगा। तो सच्चा नबी कह रहा था कि यहोवा ने तुम्हें त्याग दिया है, यहोवा का दंड तुम्हारे ऊपर आया है, तुमने यहोवा की व्यवस्था को पांव के नीचे रौंदा है, तुमने अन्य जाति जैसे छिनाले के गंदे काम किए हैं, तुमने परमेश्वर की व्यवस्था की बातों को पांव के नीचे रौंदा है, इसलिए यहोवा का क्रोध तुम्हारे विरुद्ध भड़का है। झूठे नबी कहते थे यहोवा हमसे बहुत प्रसन्न है, यहोवा हमें आशीषित करेगा, यहोवा हमें बरकत देगा, यहोवा हमें शिरोमणि करेगा, यहोवा हमारे लिए लड़ाई लड़ेगा। जैसे आज भी लोग बहुत से जोर भरे, जोश भरे गीत गाते हैं, चुपचाप खड़े रहो, यहोवा की निजात के काम देखो, जबकि परमेश्वर की प्रजा पाप में डूबी है, अधर्म में डूबी है, बदकारी में डूबी है, जबकि यहोवा की प्रजा ने यहोवा की ओर अपनी पीठ की हुई है। यहोवा की सच्ची वाणी से, यहोवा के सच्चे वायदों से, यहोवा के वचन की सच्ची रोशनी से परमेश्वर की प्रजा कोसों दूर है। तो फिर क्यों कर यहोवा आपकी लड़ाइयां लड़ेगा भाई? झूठे नबियों ने झूठी भविष्यवाणियां की। आपको मालूम वचन में लिखा है परमेश्वर के सच्चे नबी को एक खड्डे के अंदर, कुएं के अंदर घेर दिया, सूखे कुएं के अंदर। आपको मालूम हिब्रू में क्या लिखा है? उस कुएं के अंदर गंदगी थी, टॉयलेट, मनुष्य का पखाना वो पड़ा हुआ था, उसके अंदर परमेश्वर के दास यिर्मयाह को फेंक दिया, जेल में ठूसा उसको राजा ने। यिर्मयाह ने जो पुस्तक लिख के राजा के पास भेजी, राजा ने आग में जला दी वो पुस्तक। परमेश्वर के सच्चे नबियों की किसी ने नहीं सुनी। वो मशहूर नहीं थे, वो पॉपुलर नहीं थे, वो कभी फेमस नहीं हुए, क्योंकि वो सच्चा वचन बोलते थे। हालेलुया। आपको मालूम कोनिया जो था, कोनिया राजा, जकोनाया, उसको प्रभु ने कोनाया कर दिया, जक कोनाया। परमेश्वर ने कहा मैंने ताज तेरे सर से उठा लिया है। वो यहूदिया की विल्डरनेस में भाग गया जब दूसरी बार चढ़ाई हुई नबूकदनेस्सर की, क्योंकि यहूदी नबी यहूदियों को झूठी भविष्यवाणियों का दिलासा देके ठग रहे थे और सच्चे नबियों को जेलों में डाला जा रहा था, सताया जा रहा था। तो इस राजा को ये अपने पुत्रों के संग भाग गया विल्डरनेस में। नबूकदनेस्सर की फौज ने इसे घेरा और इसकी आंखें निकाल दी गई। नबूकदनेस्सर ने बोला अपनी आखिरी बार अपनी संतान को जी भर के देख ले, क्योंकि इसके बाद तू उन्हें कभी ना देखेगा। तो भाई और बहनों, नबूकदनेस्सर दानियल को ले गया, बेलशस्सर उसको नाम दिया, और दानियल एक परमेश्वर का अद्भुत, अनूठा, सच्चा भक्त है। दानियल नबूकदनेस्सर के समय बाबुल में रहा, फिर अश्शूरियों का समय आया, वो उस समय भी वहाँ रहा। उसके बाद मादी पारसियों ने जीत लिया बैबिलोनियन किंगडम को। तो मादी पारसी राजाओं के दौरान भी परमेश्वर का दास दानियल बाबुल में था। हालेलुया। और लिखा है यहाँ पे कि दानियल प्रार्थना कर रहा है 21 दिन। प्रार्थना का मतलब अपना हृदय उस सृष्टा परमेश्वर के हृदय के संग जोड़ना। इब्रानी भाषा में प्रार्थना का मतलब है हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, कम्यूनिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ बातें करना। हालेलुया। परमेश्वर के
हृदय के साथ बातें करना। फिलिपियों 4:6 में लिखा है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी विनतियां, तुम्हारे निवेदन धन्यवाद स्तुति के साथ परमेश्वर के सिंहासन के आगे प्रस्तुत किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो मनुष्य की समझ से परे है, मसीह में तुम्हारे हृदय को परमेश्वर के शालोम से, आयरीन ग्रीक भाषा में शांति को कहा गया, हिब्रू में कहा गया शालोम, शालोम से, आयरीन से परमेश्वर की शांति तुम्हें भर के रखेगी। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें अपनी विनतियां, प्रार्थनाएं, निवेदन परमेश्वर को बताने हैं। इसमें बुरी बात नहीं है जब आप अपनी ज़रूरतें, अपनी आवश्यकताएं की लिस्ट बना के अपने पिता के आगे प्रस्तुत करते हो, लेकिन प्रार्थना का मतलब केवल परमेश्वर को एक लिस्ट बना के, अपनी ज़रूरतों की सूची बना के पेश करना नहीं है। प्रार्थना का अभिप्राय सुनना है, परमेश्वर से वार्तालाप करना है। ज़बूर 46:10 में लिखा है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। खामोश हो जाओ, शांत हो जाओ और ये जान लो कि मैं यहोवा हूँ। यहोवा के आगे खामोश होकर उसकी आवाज़ को सुनना। प्रभु यीशु यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:27 में कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती हैं। यीशु मसीह की भेड़ें यीशु मसीह की आवाज़ को सुनती हैं और यीशु मसीह के पीछे चलती है, और यीशु मसीह अपनी भेड़ को जानता है। लेकिन उन झूठे नबी, झूठे प्रेरित, वो जो झूठे चमत्कार करने वाले, उनसे प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। हालेलुया। तो प्रभु की आवाज़ को सुनना और प्रभु के आगे अपनी विनती, निवेदन, प्रार्थनाएं रखना, दोनों ही प्रार्थना का वार्तालाप का हिस्सा है। दानियल जैसा ये व्यक्ति, मैंने आपको बताया, जवानी के समय बाबुल का राजा गुलाम बना के लेकर गया। अभी ये पर्शियन राजा के समय भी गुलामी में है, साइरस राजा के समय में, और उसके 3रे वर्ष में, पहला वचन कहता है, इन द 3rd year ऑफ साइरस किंग ऑफ पर्शिया। पर्शिया के राजा, ईरान के राजा कुरुसु के 3रे साल में। आपको मालूम अब दानियल की उम्र कितनी हो गई है? दानियल 85 साल का है, 85 years old। 85 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति क्या करता है? 21 दिन उपवास रखता है, ना खाता है ना पीता है, ना नहाता है ना धोता है, ना अपने आप को तेल लगा के अभिषेक करता है। 21 दिन निरंतर यहोवा की वाट जोता है, क्योंकि यहोवा ने एक दर्शन दिया है। आपको मालूम क्या दर्शन है वो? परमेश्वर के दास दानियल ने रेवलेशन, जिसे हम प्रकाशित वाक्य कहते हैं, 6 अध्याय से लेके 18 अध्याय तक पूरा देख लिया। आज से लगभग 3000 साल पहले, 2900 साल पहले उसने पूरा प्रकाशित वाक्य देखा। कैसे 7 मोहरें टूटेंगी, कैसे 7 तुरहियां फूकी जाएंगी, कैसे परमेश्वर के क्रोध के 7 कटोरे पृथ्वी पे उड़ेले जाएंगे। इसे जेकब्स ट्रबल कहा गया है, याकूब की पीड़ा। कैसे परमेश्वर के लोग, इस्राएली, 7 साल दुख भोगेंगे। 18 अध्याय तक प्रकाशित वाक्य, 6 से लेकर 18 तक। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह की सेकंड कमिंग होगी, दूसरी बार यीशु मसीह आएगा, अरमगदन की लड़ाई होगी। यीशु मसीह 1000 साल का राज्य यरूशलेम में स्थापित करेगा और दाऊद के सिंहासन में बैठ के राज्य करेगा। हालेलुया। लेकिन उसके बीच में एक बहुत बड़ा नरसंहार होगा। ऐसा समय पृथ्वी पे आने वाला है जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की, जिसके विषय में कोई वैज्ञानिक नहीं बता पाएगा, कोई मेटीरियोलॉजिस्ट नहीं बता पाएगा, जिसके विषय में कोई सिस्मोलॉजिस्ट नहीं बता पाएगा। जो लोग भूकंपों का अंदाजा लगा के बताते हैं, जो मौसमों का अंदाजा लगा के बताते हैं, कोई बता नहीं पाएगा। एक ऐसा भयंकर समय पृथ्वी के ऊपर आने वाला है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ें। जब दानियल ने वो दर्शन देखा तो वचन में लिखा, दानियल विलाप करने लगा परमेश्वर के सन्मुख। 3 हफ्ते भूखा प्यासा, बिना नहाए धोए परमेश्वर के सन्मुख एक 85 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति प्रार्थना करता है। यह है परमेश्वर का दास, अद्भुत दास दानियल। हालेलुया। तो वचन में क्या लिखा है? अगर आगे पढ़ेंगे हम इसका 4था वचन, एंड इन द 4th and the 20th day of the first month, as I was by the side of great river which is हिद्किल। दानियल हिद्किल नबी के पास, जिसे टिग्रिस भी कहा गया है, उस नदी के ऊपर सैर कर रहा है। तो जब वो सैर करता है
Then I lifted up mine eyes and looked, and behold, a certain man clothed in linen, whose loins were girded with fine gold of Uphaz. His body was like beryl, and his face as the appearance of lightning, and his eyes as lamp of fire, and his arms and feet like in color to polished brass, and his voice of his words was like the voice of the multitude. दानियल नदी के किनारे सैर कर रहा है उपवासों के दौरान, तो दानियल देखता है एक अलौकिक मनुष्य को, अद्भुत मनुष्य को, पारलौकिक पुरुष को नदी के तट पे देखता है, जिसने लिलन पहना है, जिसे सन का कपड़ा बोलते हैं। ये लिलन महायाजक की पोशाक है। लिलन या सन का कपड़ा उसने पहना है, जो नीचे तक उसने अपने आप को ओफाज के सोने से, ओफाज के सोने का गर्डल पहना हुआ है उसने, और उसका जो देह है बेरल की तरह है, कीमती पत्थर की मानिंद है, कीमती पत्थरों की मानिंद है। उसका चेहरा ऐसे है जैसे बिजलियां चमक रही हैं, ऐसा अलौकिक नूर से भरा हुआ यशस्वी चेहरा है उस पुरुष का। हालेलुया। और लिखा है अपीयरेंस, इस फेस एज द अपीयरेंस ऑफ लाइटनिंग, जैसे बिजली कौंधती है ऐसा उसका चेहरा है, और उसकी आंखें धधकती हुई ज्वाला की तरह हैं, धधकते हुए चिरागों की तरह उसकी आंखें हैं। और एंड हिज आर्म्स एंड हिज फीट लाइक इन कलर टू पॉलिश्ड ब्रास, और उसके बाजू और उसके पांव ऐसे लगते हैं जैसे भट्टी में ताया हुआ पीतल हो, भट्टी के अंदर ताया हुआ चमकदार पीतल हो, ऐसे उसके पांव हैं। और उसकी आवाज बहुतेरे पानियों की गर्जन की तरह है। भाई और बहनों, ये पुरुष आपको मालूम कौन है? ये पुरुष कोई और नहीं है, ये पुरुष है खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। मरियम की कोख में उसने देह धारी है। इब्रानियों की पत्री में लिखा, उन दिनों में जब उसने देह धारी थी, आंसू बहा बहा के और चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना की, और धार्मिकता के करके उसकी सुनी गई। उसने मरियम की कोख में देह धारी, लेकिन वो यीशु मसीह की शुरुआत नहीं है। यीशु मसीह अनंत है, अनादि है, अजन्मा है, अगोचर है। यीशु मसीह अनादि काल से है, उसे कभी सृजा नहीं गया। वो अनंत परमेश्वर यहोवा का अनंत पुत्र यहोवा है। हालेलुया। वो अनादि काल से है, और बाइबल पूरे पुराने नियम में अलग अलग समय वो दिखाई देता है। यहां यीशु मसीह पारलौकिक रूप में दिखाई दिया, जैसे वो प्रकाशित वाक्या 1 अध्याय के 12 से 16 वचन में दिखाई देता है। आप पढ़िएगा प्रकाशित वाक्या 1 अध्याय उसका 12 से 16 वचन, वहां पे भी यीशु मसीह आपको लगभग इसी तेजस्वी स्वरूप में दिखाई देगा। तो क्या लिखा है आगे? आगे लिखा है 7 वचन, एंड आई डैनियल अलोन सॉ द विजन। केवल दानियल ने यह दर्शन देखा। दानियल के साथ और भी कुछ जवान लोग हैं, और भी कुछ लोग हैं दानियल के साथ। यहां पे लिखा, फॉर द मेन दैट वर विद मी सॉ नॉट द विजन बट ग्रेट क्वेकिंग फेल अपॉन देम सो दैट दे फ्लेड टू हाइड देमसेल्व्स। दानियल के साथ कुछ और पुरुष हैं, उन्होंने कोई दर्शन नहीं देखा, केवल दानियल की आंखों को खोला यहोवा ने, और दानियल ने प्रभु यीशु मसीह का तेजस्वी रूप देखा जब दानियल उपवासों में यहोवा के सन्मुख बैठा हुआ है। जो पुरुष दानियल के संग हैं वो इतने डर गए कि उनकी हड्डियां कांपने लगी भय के मारे। यीशु मसीह की अद्भुत पवित्र उपस्थिति से मनुष्य कांप जाता है। यीशु मसीह की अलौकिक उपस्थिति बहुत तेजस्वी है, मनुष्य उसके तेज को सहार नहीं सकता। वो कांपने लग पड़े और वो भाग गए, अपने आप को उन्होंने छुपा लिया यीशु मसीह के तेज से। और 8 वचन में लिखा है, देयरफॉर आई वाज लेफ्ट अलोन, मैं अकेला रह गया, एंड सॉ दिस ग्रेट विजन, मैंने ये बड़ा दर्शन देखा, एंड देयर रिमेन्ड नो स्ट्रेंथ इन मी। दानियल लिखता है, मेरे अंदर ताकत नहीं रही, मैं निर्जीव हो गया, मेरा बल जाता रहा। फॉर माई कॉमलीनेस वॉज टर्न इन टू करप्शन एंड आई रिटेन्ड नो स्ट्रेंथ। कोई बल ना रहा मेरे में, कोई खूबसूरती, कोई खूबी, कोई शक्ति मेरे अंदर ना रही। तो क्या लिखा है, येट हर्ड आई द वॉइस ऑफ हिज वर्ड्स, तब भी मैंने उसके शब्दों को सुना। एंड व्हेन आई हर्ड द वॉइस ऑफ हिज वर्ड्स देन वॉज आई इन डीप स्लीप ऑन माई फेस एंड माई फेस टुवर्ड्स द ग्राउंड। तब जब उसके अंदर बल जाता रहा दानियल के अंदर, जलाली यीशु उसके सन्मुख खड़ा है, एक पुरुष के स्वरूप में,
एक अनादि तेजस्वी पुरुष के स्वरूप में दानियल का बल और शक्ति जाता रहा और दानियल गहरी नींद में चला गया और दानियल मुंह के बल परमेश्वर के सन्मुख गिर गया। आपको मालूम, आज भी बहुत से लोग गिरते हैं। कई बार मैं देखता हूँ कई पास्टर प्रचारक लोगों के सर पे हाथ रख के धक्का लगाते हैं और लोगों को गिराने की कोशिश करते हैं। मैंने कई बार कईयों को देखा, वो तब तक किसी के सर पे प्रार्थना करते रहते हैं जब तक वो गिर ना जाए। जब वो व्यक्ति गिर जाता है वो उसे छोड़ के अगले व्यक्ति के सर पे हाथ रख देते हैं। शायद वो सोचते हैं कि इस व्यक्ति को गिराना ही हमारा मकसद था। जब हमने गिरा दिया, हमने किला फतेह कर लिया। सवाल ये है कि जब वो व्यक्ति खड़ा है और उसके बाद वो व्यक्ति गिर गया और उसके बाद वो फिर खड़ा हुआ, इस समय के दौरान उसके जीवन में क्या घटा? परमेश्वर ने क्या किया उसके जीवन में उसको गिरा के? सवाल ये है, क्या कोई आत्मिक कार्य उसके जीवन में हुआ? क्या कोई ऐसी पारलौकिक अनुभूति हुई उसे? क्या कोई ऐसा गहरा आत्मिक अनुभव पाया उस व्यक्ति ने नीचे गिर के? या वो गिरने, जब वो खड़ा था और गिर गया और गिर के उठ गया, वो एक ही सा है, तो गिरने का क्या फायदा है? बहुतेरा ये गिराने से ध्यान मनुष्य की ओर जा रहा है, प्रभु की ओर नहीं जा रहा। लोग व्यक्ति की ओर आंखें लगा रहे हैं, कोट को हिला हिला के गिराते हैं, कई ढंग से लोगों को गिराते हैं। दानियल गिरा भाई और बहनों, लेकिन दानियल के गिरने के बाद क्या हुआ देखिए। यहां पे लिखा है, येट आई हर्ड द वॉइस, मैंने उस आवाज को सुना, एंड डीप स्लीप ऑन माई फेस एंड माई फेस टुवर्ड्स द ग्राउंड, गहरी निंद्रा आई और वो चेहरे मुंह के बल गिर गया नीचे की ओर। फिर क्या लिखा है, जब दानियल गिर गया नीचे, परमेश्वर प्रभु यीशु उसके सन्मुख खड़े हैं, परमेश्वर ने स्वर्गीय दर्शन उसके अंदर डाउनलोड कर दिया। आप गिराए जाएंगे ना परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। मैं मानता हूं परमेश्वर की सच्ची हजूरी लोगों को नॉक डाउन करती है, तो परमेश्वर कुछ करेगा आपके जीवन में, आपके हृदय के अंदर कुछ करेगा। कोई स्वर्गीय दर्शन आपके अंदर डालेगा, कोई स्वर्गीय विचार आपके अंदर डालेगा, कोई रोआ आपको देगा, आपके जीवन का कोई बंधन तोड़ेगा परमेश्वर उस दौरान, आपकी कोई सर्जरी करेगा अंदर से परमेश्वर, कोई अद्भुत काम करेगा। या केवल गिराना एक फैशन बन गया है? पास्टर जी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए लोगों को गिराना अनिवार्य है। भाई और बहनों, परमेश्वर न्यायी है, वो स्वर्ग से सब कुछ देखता है। परमेश्वर के दास दानियल के अंदर परमेश्वर ने स्वर्ग से स्वर्गीय दर्शन डाउनलोड किया। अब यीशु मसीह जा चुका है। अब अगर आप इसका 11 वचन पढ़ेंगे, एंड ही सेड अनटू मी, ओ डैनियल, ए मैन ग्रेटली बिलव्ड, अंडरस्टैंड द वर्ड्स दैट आई स्पीक अनटू दी एंड स्टैंड अप राइट। अब यीशु मसीह नहीं है यहाँ पे, अब एक एंजल है, आर्क एंजल है, शायद हो सकता है जिब्राइल फरिश्ता है। वो दानियल को क्या कह रहा? दानियल मुंह के बल यीशु मसीह के आगे गिरा, यीशु मसीह चला गया। अब स्वर्गदूत है, तो ये स्वर्गदूत आर्क एंजल कहता है अपने पाँव पे खड़ा हो जा, क्योंकि स्वर्गदूत कभी किसी को अपने आगे घुटने टेकने या मुंह के बल गिरने नहीं देंगे। स्वर्गदूत कभी भी, सच्चे परमेश्वर के वफादार स्वर्गदूत कभी भी मनुष्य की आराधना को स्वीकार नहीं करेंगे। हालेलुया। तो वो क्या कहता है? कहता है, परमेश्वर के प्यारे जन, उठ और समझ ले ये शब्द जो मैं बोलने के लिए तेरे पास भेजा गया हूं, और खड़ा हो जा, मैं तेरे लिए भेजा गया हूं। एंड वेन ही हैड स्पोकन दिस वर्ड अनटू मी आई स्टूड ट्रेम्बलिंग। जब उस दूत ने ये शब्द बोले तो दानियल कांप रहा था। तब उसने कहा, 12 वचन, देन ही सेड अनटू मी, फियर नॉट डैनियल, for from the first day that thou didst set thine heart to understand and to chasten thyself before thy God, thy words were heard and I am come for thy words। क्या कहता है प्रभु का दास, ये स्वर्गदूत परमेश्वर के दास दानियल से? डर मत दानियल, क्योंकि जब पहले दिन ही तूने प्रार्थना करनी शुरू की, जब तूने अपना हृदय परमेश्वर की ओर लगाया कि परमेश्वर के भेदों को जाने, जब तूने अपने आप को हलीम किया, अपने आप को कूटा, मारा और दीन किया परमेश्वर के आगे, उस पहले दिन ही तेरी प्रार्थना सुन ली गई। हालेलुया। लेकिन 13 वचन, अब मैं आपको बताना चाहता हूं दानियल ने क्या किया। दानियल ने अपने आप को दीन किया, दानियल ने अपने आप को परमेश्वर के आगे उंडेला, दानियल ने अपने दिल की पूरी तवज्जो परमेश्वर की ओर लगाई,
दानियल अपने रूह जिस्म जान से परमेश्वर को खोजने लगा, दीन करके विनम्र करके परमेश्वर के चरणों में गया और उसके चेहरे की तलाश करने लगा। हालेलुया। तो दानियल की प्रार्थना, क्योंकि दानियल को स्वर्ग में क्या कहा जाता है? बिलवेड मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रिय जन। हालेलुया। आर्कएंजल ने कहा, हे परमेश्वर के प्रियजन, पहले ही दिन तेरी प्रार्थना सुनेंगे। भाई और बहनों, पहले ही दिन यहोवा ने प्रार्थना सुन ली, पहले ही दिन यहोवा ने प्रार्थना का उत्तर भेज दिया। लेकिन दानियल को प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। दानियल 21 दिन तक बिना खाए, बिना पिए, बिना नहाए धोए, बिना अपने आप को अभिषेक किए, पूरे हृदय से केवल परमेश्वर की वाट जोता रहा 21 दिन तक। तो ये 21 दिन दानियल की प्रार्थना को किसने रोक लिया? ऊपर हेवनली रेल्म में दानियल की प्रार्थना को शैतानी ताकतों ने रोक लिया। तो आज हम मनन करने जा रहे हैं प्रार्थना, और कौन सी वो शक्तियां हैं जो प्रार्थना को रोकती हैं। 5 ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा अगले सेशन में, 5 वो बातें जो हमारी प्रार्थना को रोक देती हैं। दानियल जैसे प्रार्थना के योद्धा, एक अत्यंत पवित्र और धर्मी जन, विश्वास से भरे हुए परमेश्वर के सच्चे प्रेरित सच्चे नबी की प्रार्थना को भी एक महान दुष्ट शक्ति ने ऊपर रोक लिया। तो 5 बातें होती हैं जब हम प्रार्थना करते हैं। दूसरे सेशन में इसके ऊपर हम मनन करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।